नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में नए पेड़ के साथ। आज का पेड़ लसोड़ा। लसोड़ा आप सब लोग जानते हो, देखा शायद पेड़ कम लोगों ने होगा। आयुर्वेद में कहा जाता है जिसकी तासीर है वो ठंडी है और इसका जो स्वाद है वो मधुर तिक्त रस लिए हुए है। थोड़ा कषाय भी है, पचने में लघु है, मतलब जल्दी पच जाता है। बहुत ज़्यादा या बहुत खास इस्तेमाल जो इसका होता है, एक तो यदि आपके शरीर में कफ और पित्त बढ़ गया है, कफ और पित्त बढ़ गया है तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में कमजोरी है तब इसका प्रयोग हो सकता है। कब कहाँ कौन सा भाग प्रयोग करना है, ये सारा आज की वीडियो में। तो अब इसका प्रयोग किस बीमारी में कैसे करना है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये जो इसके पत्ते हैं, इन पत्तों का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अक्सर मैं अपनी वीडियो में शुरुआत करता हूँ ऊपर से ही, यानी सर दर्द की बात कर लेते हैं। अगर आपके सर में दर्द रहता है ना, तो ऐसे पत्ते लीजिए, लेकिन पत्ते हमेशा लेने हैं जो टहनी में आगे की तरफ आते हैं, जो नए कोमल पत्ते होते हैं। ऐसे 10-15 पत्ते लो, और जिसमें घर में चाय बनाते टाइम अदरक कूटते हो ना, उसमें कूट के इसकी लुगदी बना लो और उस लुगदी को अपने ललाट पे, अपने माथे पर लेप कर लो। अगर आप इसका प्रयोग इस तरीके से करोगे तो सर में रहने वाला जो दर्द है वो दर्द खत्म हो जाएगा। अब यही पत्ते, यही लुगदी एक खास तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हो, वो है उदरशूल, पेट का दर्द। अब क्या करो, इन पत्तों को हल्का गर्म कर लेना, हल्का गर्म कर लेना। आप चाहे लुगदी को भी गर्म कर सकते हो या इन सीधे पत्तों को लीजिए, और घर में जब हम कभी रोटी वगैरह बनाते हैं, रोटी वोटी बन गई तो तवा काफी देर तक गर्म रहता है, उस तवे पे आप इन पत्तों को बिछा दो। हल्के जब गर्म हो जाएं और आप जो बर्दाश्त भी कर सको, सहन कर सको, उन पत्तों को पेट पे बांध लीजिए। ऊपर से कोई अंगोछा, गमछा, कपड़ा कुछ भी बांध लीजिए और इन गर्म पत्तों को वहां लगा लीजिए। अगर इस तरीके से गर्म करके पत्ते पेट पे लगाने हैं, पेट दर्द खत्म। सर में दर्द है, लुगदी बनानी है, माथे पे लेप करना है, सर का दर्द खत्म। और जैसा मैंने बताया, कफ और पित्त का शमन करता है। अब ऐसे लोग जिनको सर्दी जुकाम इस तरीके की समस्याएं हो गई हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करें, इसकी छाल लें, छाल को काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाने का लगभग एक कॉमन रूल मान के चलिए, 10 ग्राम आप छाल लीजिए, 500 ml पानी में डालिए और उस 500 ml पानी को उबालना शुरू कीजिए। जब आधा रह जाए, लगभग 250 ml रह जाए, छान के अलग कर लो, ठंडा कर लो। उस काढ़े को आपको सारा नहीं पी लेना है, 250 ml का 250 ml नहीं पीना है। पीना कितना है, 10 से 15 ml। 10 से 15 ml दिन में 2 बार आप उसका सेवन करो, तो सर्दी जुकाम खांसी इस तरीके की जो समस्याएं हैं उसमें इसकी छाल का काढ़ा बहुत काम देता है। और ऐसा नहीं कि आपको ये फायदा, ये छाल का जो काढ़ा है ये फायदा देगा केवल ये सर्दी वाली प्रॉब्लम में। अगर गर्मियों में एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है और पुरुषों में तो ज्यादा ही होती है, वो होते हैं हमारे मूत्र कच्छ विकार, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले। अभी एक वीडियो में चंपा में भी मैंने आपको बताया था। तो अगर ऐसे वाले विकार है, मूत्र कच्छ मतलब बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर होना, ब्लैडर खाली ना होना, कोई भी समस्या है, वही छाल का काढ़ा 10 से 15 ml पी लिया करो दिन में 1 से 2 बार। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, लसोड़े की छाल का काढ़ा बाहर कर देगा। और जिन लोगों को इसका स्वाद थोड़ा सा ठीक ना लगे, समझ में ना आए, क्योंकि पहली बार पीने में हमारे टेस्ट बड इतने डेवलप नहीं हुए होते, वो चीज़ हमें अजीब लगती है, तो आप इसमें सेंधा नमक डाल सकते हो। सेंधा नमक डाल के भी प्रयोग करो, तब भी आपको ये बराबर लाभ देगा। और यदि आपको मूत्र कच्छ विकार तो नहीं है, लेकिन अतिसार हो गया है, बार बार पॉटी आ रही है, पॉटी बहुत ज्यादा पतली आ रही है, तब क्या करो, जिसके शुरुआत के पत्ते होते हैं जिन्हें बोलते हैं कोपल, वो 2-4 कोपल ले ली और सुबह सुबह उनको चबा के खा लिया। इस तरीके से यदि आप इसकी कोपलों का भी प्रयोग करोगे तो आपको ये जो अतिसार है, ये पतली पॉटी हो रही है, मल बंद के नहीं हो रहा, उस समस्या को इस वृक्ष के कोपल खत्म कर सकते हैं। और इसकी छाल बहुत काम की है। त्वचा संबंधित कोई भी विकार, कैसा भी इन्फेक्शन, दाद है, खाज है, खुजली है, इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या फंगल है, सारे ही किस्म के त्वचा विकारों में आप इसकी छाल का प्रयोग कर सकते हो। ताजी ताजी छाल चाकू से किसी चीज से छील लो, 5-10 ग्राम की मात्रा में छाल लो। अब उस छाल को इमाम दिस्ते में या फिर वो अदरक कूटने वाले में डालो, जरूरत के लिए थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि वो लुगदी पेस्ट जैसा बन जाए। अब उस पेस्ट को आप अपनी स्किन पे जहां भी इंफेक्शन है, जहां भी इंफेक्शन है वहां अप्लाई कर दो। इस तरीके से अप्लाई करोगे, दांत खाज खुजली स्किन इंफेक्शन कोई चीज हो, ये छाल का जो आपने पेस्ट बनाया है उसे ठीक कर देगा। दूसरी बात, जो हमने अभी छाल का काढ़ा भी बनाया था, वो काढ़ा आप गरारे करने के काम में भी ला सकते हो। करना सिर्फ क्या है कि अगर मान लो मुंह में बदबू आने लगी है, पायरिया हो गया है, मवाद आ रहा है, खून आ रहा है, दांत हिल रहे हैं, उन सारी ही कंडीशन में वही वापस 10 ग्राम का टुकड़ा लो, 500 ml पानी में उबाल लो, आधा कर लो और उसको मुंह में डालो, थोड़ा गार्गल करो, मुंह में घुमाओ इधर उधर, 10-5 मिनट रहने दो, थूक दो और 5-7 मिनट तक फिर पानी वानी मत पीना
और कुल्ला उल्ला मत करना। 5-7 मिनट के बाद आप कुल्ला उल्ला कर सकते हो। इस तरीके से प्रयोग करोगे तो मुख के सारे ही विकारों में लसोड़े का छाल आपके बहुत काम आएगा। इसके साथ में दोस्तों एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं कंठमाला, गले में पूरा हो जाता है। उस दशा में आप क्या करो, इसके जो पत्ते हैं उन पत्तों को हल्का गर्म करके आप अपने ऐसे गले पे लगाइए, 2 4 5 ऐसे पूरा उसे अप्लाई कर दीजिए और ऊपर से रुमाल बांध लो ताकि वो अपनी जगह से खसके नहीं। हल्का गर्म करना है जो आप बर्दाश्त कर पाओ। ऐसे लगा लोगे तो याद रखना, लेकिन 1-2 दिन नहीं लगाना है, इसको 10 दिन करना है। 10 दिन करोगे तो उस कंठमाला में आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज, खांसी की अगर शिकायत है तो इसके पत्ते ले लो, साथ में सेमल के पत्ते ले लो। सेमल से याद आया, बहुत सारे लोग पूछते हैं सेमल मूसली क्या होती है, उसमें भी कभी बताऊंगा किसी वीडियो में। आप भी जानना चाहते हो कमेंट में बता देना कि सर सेमल मूसली हर जगह ढूंढनी मिल नहीं रही है, तो बताऊंगा सेमल मूसली होती क्या है। तो इसके पत्ते लेने हैं और सेमल के पत्ते लेने हैं। दोनों पत्ते ले लिए 5-7 के करीब। तवे पर उसको हल्की आंच पे भूनना शुरू करो। शुरुआत में तो पत्तों में नमी होगी तो ऐसे होंगे, फिर धीरे खड़ंक होंगे, फिर धीरे धीरे उसी का उसमें राख जैसी बन जाएगी, बहुत करारे होके। उस राख को मिला लो अच्छे तरीके से। दोनों पत्ते समान मात्रा में लिए, वो राख तैयार कर ली। अब उसको 1 से 2 ग्राम शहद मिला के चाटा करो। तो खांसी की में यही समस्या है, तो उस खांसी की समस्या को ये दोनों के पत्ते की राख शहद के साथ बिल्कुल ठीक कर देगी। अब चलते चलते इसका एक ऐसा फायदा जिसके लिए लोग और युवा तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। दुनिया भर के प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, कमजोरी है, दुर्बलता है। अब वो कैसे दूर होगी? तो भैया ये पेड़ तो आपको सर्वत्र लगा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो इसे जानते हैं, और स्पेशली वो जो गांव देहात में रहते हैं, शहर वाले इससे दूर हो गए। जो गांव देहात में रहते हैं वो कच्चे लसोड़े के फल का सब्जी बना लेंगे, अचार बना लेंगे, और पके हुए मिल गए तो ऐसे ही खा लेंगे। तो आपको भी यदि इसके फल मिल जाते हैं तो इसके फल का सेवन किया कीजिए। 5-7 फल तो देखो खा ही लिया करो। कोई भी चीज छोड़ दो, कैसा भी प्रोटीन पाउडर छोड़ दो, केवल इसके फल खाओ। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ 15-20 दिन भी आपने अगर इसके फल खाने शुरू कर दिए ना, तो आप देखोगे आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया है। और चीज तो मुफ्त की है। देखो, अगर प्राकृतिक आवाज से लोगे तो पेड़ आपसे पैसे नहीं मांगेगा, दुनिया भर से खरीदोगे तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। इसको पहचान लो, हर जगह लगाए, हर जगह इसको पहचानो, इसको खाओ, इसका सेवन करो, शरीर की कमजोरी दूर कर लो। और इसका एक फायदा बचपन में बहुत लोगों ने उठाया होगा। जब आप इसको ऐसे तोड़ोगे ना, तो जिसका गूदा है, ये देखो आप, ये गूदा बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है। ये देखिए कैसे चिपक गया उंगली से। और हम लोग क्या करते थे बचपन में, इससे पतंग चिपका लेते थे। ये तो शरीर को चिपका देने का काम करता है, कमजोरी को दूर भगाएगा, एकदम मजबूत कर देगा। तो सिर्फ इससे पतंग ही नहीं चिपकेगी, आपका शरीर की शक्ति भी जुड़ सकती है। तो दोस्तों इतने काम का है ये लसोड़ा, ये सफस्तीन। आज की वीडियो में आपने इसे देखा, पहचाना, इसके फायदे जाने, तो महाराज अब अगर फायदे पता लग गए तो आसपास जाओ, ढूंढो। और अब तो गूगल पर, आपको प्ले स्टोर पर इतनी तमाम एप्लीकेशन मिल जाएंगी। अगर आप हर पेड़ को पहचानते भी नहीं है, फोटो खींचो, चेक कर लो भाई कौन सा है। हालांकि उनका रिजल्ट हर बार एक्यूरेट नहीं होता है, थोड़ी जानकारी तो आपको भी रखनी पड़ेगी, लेकिन इस लसोड़े के पेड़ को पहचानिए, इसके फायदे उठाइए। प्रकृति ने हमें ढेरों सारी वनस्पतियां दी हैं, कमी है तो हमारी कि हम उन्हें नहीं पहचानते, उनका फायदा नहीं उठा सकते। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो देखना महीने 6 महीने में आप भी अच्छे खासे ज्ञाता बन जाएंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों को पहचानिए, घरों में पेड़ पौधे लगाइए। जब उसमें रोज एक नया पत्ता खिलता है, एक नई कली आती है, तो यकीन मानिए जो डोपामिन आपके अंदर रिलीज होगा ना, वो किसी और चीज से नहीं हो सकता। आशा करता हूँ आज को आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे द्वारा करी गई ये सब मेहनत, इतने सब तामझाम भी पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप ही लोग कई एक बार एक चीज कर देते हैं जिससे थोड़ा दिल भी दुखता है। आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो महाराज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।